हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल सम्राट के स्टूडेंट। मेरा नाम आकाश। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आज वीडियो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। गणित में पास होने का मैं सबसे ज्यादा आसान ट्रिक बताने वाला हूं। मेरे चैनल पे हर साल मैं इस ट्रिक को अपनाता हूं, हर साल बच्चे देकर जाते हैं। और जो कमजोर बच्चे हैं, जो गणित में कुछ नहीं आता, उनको हमेशा पास होते हैं और अच्छा नंबर भी लेकर आते हैं। ठीक है, तो आज की वीडियो में मैं यही डिस्कस करने वाला हूँ। इस साल भी अगर आप भी पेपर देने वाले हो तो ये ट्रिक जरूर लगा के देखना। गणित में पास होने का बिल्कुल आसान ट्रिक बताना और टीचर खुश होकर पूरा नंबर देगा, मेरी गारंटी। अगर आपको कुछ नहीं आता है, आप छोड़िए, आपको कुछ भी नहीं आता है, एक अक्षर भी अगर गणित में आपने नहीं पढ़ा है, तो इस ट्रिक को 100% गारंटी है मेरे पास होने का। 100% इस बात की गारंटी देता हूं। बस वीडियो पूरा देख लेना, एक एक अप्रोच में बताऊंगा, पूरा उसको अपनाकर आप पूरा पास हो पाओगे। ठीक है, और कभी जिंदगी में फेल नहीं होगे, इस बात की मेरी गारंटी है। दुनिया का कोई भी मैथ का पेपर आ जाएगा, उसको कॉन्फिडेंस के साथ सॉल्व करने का आप लोग जज्बा रखोगे। ठीक है, इस बात की मेरी गारंटी है। कोई भी दुनिया का पेपर आ जाएगा, उसको हल करने की गारंटी आप लोगे। अगर आपको नहीं भी आ रहा है तो आप पास कर डालोगे 100%। किस प्रकार पास करोगे, बस इस वीडियो को पूरा देखना। देखो, मैं आपको OMR शीट भी लेकर बताने वाला हूँ, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, साथ ही साथ में बोर्ड का पेपर लेकर आया हूँ, कॉपी, जो बोर्ड की कॉपी है। और बोर्ड का पेपर में देखो 2-3 पेपर भी लेकर आया हूँ, पूरा एनालिसिस करके पूरा लिख कर बताने वाला हूँ। इस तरह की फालतू चीजें नहीं बताऊंगा, पूरा जेन्युइन तरीका बताऊंगा कि अगर नहीं आ रहा है, कसम से आपको कुछ नहीं आ रहा है गणित में, तो आप कैसे पास हो पाएंगे। ठीक है, इस बात की मेरी गारंटी है, 100% नंबर लेकर आओगे। देखो, आज वीडियो में क्या क्या मैं सब कुछ बता डालूंगा, एक भी कुछ भी छोड़ने वाला नहीं हूं। बिना पढ़े ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सही कैसे करें, बिना पढ़े ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कैसे सॉल्व करोगे, इस बात को मैं बताऊंगा। उस रूल को फॉलो करके आप 100% ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को सही कर पाओगे। बिना पढ़े शॉर्ट क्वेश्चन जो कि 4 नंबर के लिए आते हैं और लॉन्ग क्वेश्चन जो कि 6 नंबर के आते हैं, उन प्रश्नों का उत्तर कैसे आपको लिखना है बोर्ड की कॉपी में, आज की वीडियो में सब कुछ पता चलने वाला है आप लोगों को। साथ ही साथ गणित बिल्कुल अगर नहीं आती है तो ज्यामिति व रचना कैसे करें। देखो, ज्यामिति और रचना एक ऐसा डिफिकल्ट आप लोगों का टॉपिक है, जो पढ़े भी स्टूडेंट होते हैं ना, वो ज्यामिति रचना नहीं कर पाते हैं। लेकिन आप कुछ भी नहीं पढ़े हो, तब भी ज्यामिति और रचना के क्वेश्चन को तुम आसानी से कर पाओगे। मैं कुछ ऐसे ट्रिक बताने वाला हूँ, लिख कर मैं खुद सॉल्व करके बताने वाला हूँ। पेपर मेरे पास रहेगा, कॉपी रहेगा, कुछ भी नहीं रहेगा। देखना मैं कैसे पूरा की पूरे पेपर को मैं सॉल्व कर दूंगा। इसके बाद गणित की कॉपी में क्या देखकर टीचर फुल मार्क्स देता, वही चीज तो बताने वाला हूँ, वही चीज तो मेन है। उसी को तो देखकर टीचर आप लोगों को पूरा नंबर देगा, जो मैं आज की वीडियो में बताने वाला हूँ आप लोगों को। गणित की कॉपी लिखने का सही तरीका क्या है, किस प्रकार अगर आप लिखते तो बहुत हैं, सभी टॉपर भी लिखते हैं, बहुत सारे लाखों बच्चे हैं जो लिखते हैं, लेकिन आप किस प्रकार गणित की कॉपी लिखोगे और आपको कुछ भी नहीं भी आ रहा है, फिर भी आप कैसे लिखोगे कि नंबर पूरा मिलेगा आपको। बिल्कुल कमजोर छात्र इस वीडियो को देखें, जिसे गणित में बिल्कुल नहीं आती, वो ट्रिक, कौन सा ट्रिक लगाना। ठीक है, जो मैं आपको ट्रिक बताऊंगा वही ट्रिक लगाना। पूरे यूट्यूब पे ऐसा वीडियो आप लोगों को देखने को नहीं मिलेगा, ये मेरी गारंटी है। ठीक है, पूरे यूट्यूब की अगर मैं बात कर रहा हूँ, पूरे यूट्यूब पे ऐसा वीडियो देखने को मिलेगा ही नहीं आप लोगों को। देखिए, सबसे पहले मेरे पास एक पेपर है, 2024 का एक पेपर है गणित का। सबसे पहले जब इसे सॉल्व करोगे, कोई भी स्टूडेंट हो, आप 10th हो, 12th हो, BSc कर रहे हो, MSc कर रहे हो, मतलब ये सबके लिए यही वीडियो है, क्योंकि गणित का पेपर कोई भी आएगा, किस प्रकार लिखना है यही तो तरीका बताया जा रहा है। ठीक है, कोई किसी भी छात्र स्टूडेंट हो, सबके लिए वीडियो है। ठीक है, देखो करोगे क्या, गणित में जितने भी कठिन सवाल होंगे, देखो ध्यान से सुनना, मैं कहना क्या चाह रहा हूं। ठीक है, ध्यान से समझने की कोशिश करना कि गणित में जितने भी कठिन सवाल होंगे समीकरण वाले, समीकरण मतलब इक्वेशन वाले, उसका आंसर ए सही होगा या बी सही होगा। ये मैं नहीं कर रहा हूं कि सिर्फ ए सही होगा, ये नहीं कर रहा हूं कि सिर्फ बी सही होगा। देखो, मैं फालतू की चीज नहीं बात करूंगा, जेन्युइन तरीका बता रहा हूं आप लोगों को। या तो वो ए सही होगा या तो वो आप लोगों का बी सही होगा। लेकिन अब आप कंफर्म कैसे करोगे कि ए सही होगा या बी सही होगा। ठीक है, बहुत सारा पेपर मैं आप लोगों को दिखा दूंगा कि उसका बहुत सारा आंसर आप लोग, समीकरण वाला प्रश्न अगर मैं आप लोगों को दिखाना चाहूँ तो देखो, समीकरण वाला प्रश्न, ये समीकरण दिखाई दे रहा है, इसका आंसर ए आ गया है। ठीक है, और समीकरण वाला अगर हम बात करें, ये वाला देखो, इसका भी आंसर ए आ गया है। और समीकरण वाला प्रश्न अगर मैं देखना चाहूँ आप लोगों को, देखो ये भी समीकरण वाला, इसका भी आंसर ए आ गया है। ठीक है, बहुत सारे समीकरण वाले प्रश्न है। ठीक है, और देखो ये भी समीकरण वाला प्रश्न है, लेकिन इसमें आंसर बी आपको दिया हुआ है, देख रहे हो ना, इसमें बी दिया है। इसी तरह बहुत सारे पेपर में, सारे पेपर को अपना एनालिसिस करके बता देता हूँ, ताकि आपको समझ में आ जाए कि हाँ भाई, जो तरीका मैं बता रहा हूँ पूरा जेन्युइन तरीका बता रहा हूँ। और मैं समीकरण वाला प्रश्न में खोज रहा हूँ। ठीक है, ताकि आपको प्रूफ के साथ में दिखा पाऊं। देखो, ये भी समीकरण वाला प्रश्न है, बी आंसर सही है। ये भी समीकरण वाला बी सही है। ये भी समीकरण है, इसका डी सही है। एक आठ डी सही हो जाता है, अधिकतर आपका ए बी सही होता है। अब देखो, ये नहीं कर रहा हूं सिर्फ ए रख के चले आओ, बी वाला गलत हो जाएगा, या तो ए सही होगा या तो बी सही होगा। ठीक है, अब देखो सबसे पहले करना क्या है
कि सबसे पहले वह प्रश्न करो जो तुम जानते हो, समझने की कोशिश करना। सबसे पहले वो प्रश्न करो, जैसे जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आ रहे हो सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को करो। अरे मैं तो कह रहा हूं 10 या 5 प्रश्न करोगे, 10 या 5 प्रश्न करोगे, कुछ भी पढ़ोगे तो। चलो मान लेता हूं कि कुछ भी आप नहीं पढ़ा, मैंने तो इसलिए वीडियो बनाया है कि कुछ भी आपने नहीं पढ़ा है। कुछ भी नहीं पढ़ा है तो 10 प्रश्न भी आप लोगों को नहीं आ रहे हैं। तो आपको करना क्या है, जब कुछ भी प्रश्न आप लोगों को नहीं आए तो देखो करना क्या, इसमें रेशियो आपको बराबर लेके चलना है। इसमें ए और बी का रेशियो आप लोगों को बराबर लेके चलना है, ठीक है। कुछ स्टार्टिंग के प्रश्न देखो, पहले कुछ ए रखना, अगला प्रश्न बी रखना, देखो ए रखना बी रखना, फिर अगला नेक्स्ट प्रश्न दोनों ए रखना फिर ए रखना, फिर आगे के प्रश्न बी रखना, फिर उसके आगे के प्रश्न बी रखना, फिर आगे के 3 ठे प्रश्न ए रखना, फिर आगे के 3 प्रश्न बी रखना। इस तरह आप लोगों को रखना है, ए और बी के प्रश्नों को ऐसे सॉल्व करना है, ठीक है। उसमें अधिकतर आप लोगों का सही होगा 100%। फिर देखो जिस क्वेश्चन में दोनों ऑप्शन है उसमें तुक्का कैसे लगाएं। दोनों ऑप्शन का मतलब समझते हो कि कोई भी प्रश्न ऐसा देखोगे जैसे कहता है ए बी, और एक प्रश्न आ जाएगा कि ए और बी दोनों सही, मतलब उपयुक्त सभी, ठीक है। आता है ना कि उपयुक्त दोनों या ए और बी दोनों सही। जब इस प्रकार का प्रश्न आ जाए तो वही वाला आंसर सही होता है, जिसमें लिखा होता है ए और बी दोनों सही, चाहे ए और सी दोनों सही, चाहे उपयुक्त दोनों, वही वाला ऑप्शन सही होता है 100%। उसके सिवा कोई भी ऑप्शन पे क्लिक मत कीजिएगा। इसके बाद जब कोई ऑप्शन बिल्कुल अलग हो जैसे ए बी सी, तो उसमें कैसे तुक्का लगाएं, उसमें कैसे तुक्का लगाएं। देखो तुक्का लगाने का भी बहुत तरीका होता है, ये नहीं कि जैसे मर्जी वैसे ही तुक्का आप लगा दोगे, ठीक है। देखो समझो मैं कहना क्या चाह रहा हूं। देखो सबसे पहले करोगे क्या कि जब ऑप्शन बिल्कुल अलग हो, जैसे ए वाला अलग हो, बी वाला अलग हो, सी वाला अलग हो, डी वाला अलग हो, तो उसमें क्या होता है कि देखो कुछ ऑप्शन देखोगे दशमलव वाला जैसे 2.5 दे देगा, कुछ ऑप्शन देखोगे 4/5 दे देगा, कुछ ऑप्शन करड़ी में 3 दे देगा या -5 दे देगा। मतलब 3 ऑप्शन कुछ अलग अलग रहेगा, जैसे एक ऑप्शन 1 है, एक 10 है, एक 15 है, तीनों ऑप्शन अलग अलग रहेगा, लेकिन एक ऑप्शन या तो दशमलव में दे देगा, या तो वो भिन्न में दे देगा, या तो आपको करड़ी में दे देगा, या तो वो आपको माइनस में दे देता है, ठीक है। तो अधिकतर आप देखोगे तो वो वाले प्रश्न के आंसर यही सही होते हैं, क्योंकि वो कुछ डिफरेंस दिया होता है। लेकिन अधिकतर ऐसा देखोगे कि ये देता है सिर्फ आपको कंफ्यूज करने के लिए, और इसी में से तीनों ऑप्शन सही होता है। तो उसमें भी आपको रेशियो बराबर लेके चलना है। अगर मान लो 4 प्रश्न अगर इस प्रकार आपको देखने को मिल जा रहा है कि 3 ऑप्शन इस प्रकार है और एक ऑप्शन अलग अलग है, 4 प्रश्न इस प्रकार के देखने को मिला, तो 2 प्रश्नों का उत्तर तो आप लोग इन तीनों में से देना, और वो भी बी और सी, या तो बी को करना या तो सी को क्लिक करना। इसमें बी और सी अधिकतर सही होता है, ए वाला कम होता है। बी और सी पे क्लिक करना, और 2 प्रश्न ऐसे होंगे जो कि इसमें से जो अलग दिखेंगे उसको क्लिक करना। समझ में आ रहा है ना, कह रहे हैं क्या चाह रहा हूं। चलिए फिर जब ऑप्शन में संख्या बड़ा तथा छोटा आ जाए, इसमें क्या है कि कुछ ऑप्शन में आपने देखा होगा कि देखो इसमें कोई संख्या जैसे 870 दे देगा, 15 दे देगा, फिर 1960 दे देगा, एक 1575 देगा, 4 ऑप्शन दे दिया। तो इसमें से देखो एक संख्या छोटा आ गया और एक संख्या बड़ा आ गया। तो जब संख्या बड़ा और छोटा दे दे तो उसमें से सबसे छोटा संख्या देखा जाता है, सबसे छोटा, और एक सबसे जो बड़ी संख्या है उसको देखा जाता है। सबसे बड़ा और सबसे छोटा संख्या देता है, और उन्हीं दोनों में से संख्याओं में से कोई ना कोई ऑप्शन सही होगा। तो या तो तुम छोटा वाला पे क्लिक कर देना, या तो बड़ा वाला कर देना क्लिक, दोनों में से एक पक्का सही होगा, ठीक है। फिर सबसे ज्यादा कौन सा ऑप्शन सही होता है, ये वाली बात देखो, सबसे ज्यादा कौन सा ऑप्शन सही होता है, सबसे ज्यादा कौन सा ऑप्शन सही होता है देखो। तो उसी हेडिंग में बनाया है सबसे ज्यादा कौन सा ऑप्शन सही होता है। तो शुरू में ए और बी अधिकतर सही होंगे, शुरू में ए और बी अधिकतर ही सही होते हैं। मैं आपको प्रूफ के साथ आपको दिखा सकता हूं, मेरे पास बहुत पेपर है, सारा पेपर में आप देख सकते हैं, ए और बी अधिकतर सही होता है। देखो अगर मैं शुरू की बात करूं तो देखो यहाँ पे बहुत सारे आप देख सकते हो क्वेश्चन में, यहाँ में देखो ए सही, बी सही, ए सही, बी सही, मतलब बहुत सारा देखोगे इस प्रकार का प्रश्न। देखो बी सही, बी सही, बी सही, बी सही, एक आध प्रश्न सी सही हो जाता है। लेकिन अधिकतर शुरू वाले प्रश्न आपको ए और बी देखने को मिलेगा। तो या तो ए पे क्लिक करना है तो बी पे क्लिक करना। अधिकतर आपको बी वाला ऑप्शन देखने को मिल रहा होगा, अधिकतर वाला बी वाला। तो ए बी ही सही होता है, बहुत सारा ए भी सही रहता है, बी भी सही, तो ए बी क्लिक करना है। और मध्य में और अंत में अधिकतर आप देखोगे तो सी और डी वाला ऑप्शन सही होता है। तो जब भी मध्य और अंत वाले क्वेश्चन कर रहे हो तो उसमें सी और डी पे क्लिक करना है।
ठीक है, यहां तक आपको समझ में आया। ये तो आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन थे, ये तो आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन थे। अब मेन मुद्दा आता है यहाँ पे कि अगर कोई क्वेश्चन का आंसर या कोई भी सवाल बिल्कुल नहीं आ रहा है तो क्या करें, कौन सा ट्रिक लगाएं। ठीक है, वह ट्रिक लगाइए जिससे देखकर टीचर मैथ में पूरा नंबर देता, वो ट्रिक मैं आप लोगों को बताने वाला हूं, जो कि आप लोग कॉपी पे करोगे। वो तो OMR शीट पे था, वो तो आप लोगों का OMR शीट पे था, इस वाले पे था सॉल्व करने के लिए, ए रंग दो, बी रंग दो, सी रंग दो। ठीक है, अब मेन मुद्दा आया है कि इस कॉपी पे कैसे करोगे। तो देखो कौन सा ट्रिक आपको लगाना है कि एग्जाम आपको, एग्जामिनर जो होता है पूरा नंबर देगा। सबसे पहले एक कॉपी है, कॉपी में सबसे पहले आप एक स्केल लो, स्केल की सहायता से देखो, सबसे पहले आप देखो मैथ की कॉपी लिखने का तरीका क्या था, कुछ भी नहीं आ रहा, देखो कैसे नंबर उठाते हैं हम लोग। सबसे पहले आप एक स्केल की सहायता से लाइन खींचो, वो भी डबल लाइन। देखो डबल लाइन खींचने से ये होता है कि आदमी जान जाता है टीचर की बहुत अच्छा लड़का है पढ़ने में, वही इस प्रकार का लाइन खींचा होगा, नहीं तो लापरवाह बच्चे तो एक ही खींच कर चल जाते, कुछ बच्चे तो कुछ खींचते ही नहीं। इस तरह हो गया। अब देखो करना क्या है आप लोगों को, किस प्रकार लिखना है। देखो जैसे खंड ब आएगा, तो सबसे पहले खंड ब अगर करने जा रहे हो कॉपी पे, तो आप अच्छे से राइटिंग में यहाँ पे हेडिंग डालोगे क्या, खंड ब। खूब अच्छे राइटिंग में आप हेडिंग डालोगे खंड ब। देखो खंड ब हमने हेडिंग डाल दिया बहुत अच्छा से। इसके बाद प्रश्न उत्तर इसका पहला हम लोग कर रहे हैं, तो आप हेडिंग डालोगे यहाँ पे प्रश्न उत्तर पहला, प्रश्न उत्तर पहला, प्रश्न उत्तर संख्या। लिखने का तरीका होता है मेरे प्यारों से, तब तो नंबर मिलता है। प्रश्न उत्तर संख्या पहला, ये बहुत जरूरी है, फिर इसके नीचे अंडरलाइन कर लेना है, प्रश्न उत्तर पहला। देखो कितना अच्छा दिख रहा है। अब देखो क्या होता है जब स्टार्टिंग करते हैं, तो उसमें यह होता है मेरे प्यारे बच्चों, सबसे पहले जब क्वेश्चन करने जाना, तो देखो स्टार्टिंग इज इंपॉर्टेंट, स्टार्टिंग बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है, स्टार्टिंग इज इंपॉर्टेंट। मैथ में क्या होता है कि स्टेप मार्किंग मिलता है, जितना स्टेप से किए रहोगे उतना ही ज्यादा नंबर आप लोगों को मिलेगा। सबसे पहले प्रश्नानुसार कीजिए, फिर दिया है, जो मान पेपर में दिया है उसको चिन्ह सहित लिखो। अब आपको समझ में नहीं आ रहा कि कैसे लिखे, तो देखो मैं बताता हूँ आप लोगों को, क्वेश्चन पढ़ के इसको लिखिए। देखो मुझे कुछ नहीं आता है, मेरे पास एक क्वेश्चन आ गया कि बिंदु ए के निर्देशांक ज्ञात कीजिए, जहां ए बी एक वृत्त का व्यास है जिसका केंद्र 2, -3 है तथा बी के निर्देशांक 1, 4 है, और ये प्रश्न 2 नंबर के लिए। अब मुझे इसे सॉल्व करना है। अब मुझे कुछ आ नहीं कहा है, मैं कैसे इसको सॉल्व करूंगा, लिखने का तरीका क्या है, किस प्रकार एग्जामिनर से नंबर ले लूंगा। सबसे पहले दिया है कि बिंदु ए के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जहां ए बी एक वृत्त का व्यास है। तो देखो ए का निर्देशांक ज्ञात करना है, तो सबसे पहले आप लिखोगे कि दिया है, क्या लिखोगे, दिया है। तो यहाँ खूब अच्छी सी एक प्यारा सा हेडिंग बनाना कि दिया है, और खूब साफ सुथरा, भले ही गलत लिखो एकदम साफ, देखो दिया है, कितना अच्छा शब्द लिखा। क्या दिया है कि ए बी एक वृत्त का व्यास है, तो यहां से आप लिखोगे एरो का चिन्ह देकर, दिया है, और लिखोगे एरो का चिन्ह देके कि ए बी एक वृत्त का व्यास है, ए बी एक वृत्त का व्यास है। वृत्त का व्यास है, देखो कितना अच्छा लग रहा है। इसके बाद एक लाइन छोड़ लेना, ठीक है। और लिखा था कि जिसका केंद्र, तो यहाँ पे केंद्र भी बोला था, तो यहाँ पे ब्लैक पेन से हेडिंग डाल लेना केंद्र। केंद्र का निर्देशांक आपको दिया है, क्या दिया है, 2, -3, तो 2, -3 दिया है। मैं दिखा भी दूं ना तो आपको होगे कि जहां ए बी एक वृत्त का व्यास है जिसका केंद्र इतना है, और बी का निर्देशांक, तथा यहाँ पे लिखोगे ब्लैक पेन से, तथा तथा बी का निर्देशांक, तथा बी का निर्देशांक, बी का निर्देशांक कितना दिया था उसको ब्लैक पेन से, 1, 4, 1, 4 दिया था। हो गया, देखो कितना अच्छा लग रहा है अरेंजमेंट करके। इसके बाद ज्ञात करना है, यहाँ पे लिखोगे ज्ञात करना है, ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है, बराबर के चिन्ह लगाओगे। ज्ञात करना है ए के निर्देशांक, तो ए के निर्देशांक ज्ञात करना है। तो शुरू के पहले ऐसे लिखा जाता है, कोई भी मैथ का क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो, ए का निर्देशांक बराबर क्वेश्चन मार्क, ये हमको याद करना है। इसके बाद यहाँ पे हल, तब नीचे हेडिंग डालोगे क्या आप, हल। इसके बाद लिखोगे प्रश्नानुसार, प्रश्नानुसार।
ठीक है, हल प्रश्नानुसार, इसके नीचे यहाँ पे अंडरलाइन कर लेना। अब प्रश्नानुसार आपने एडी डाल लिया। अब देखो बोला था कि जहां ए बी एक वृत्त का व्यास है, तो वृत्त जानते हो, तो वृत्त इतना तो कमजोर नहीं हो कि वृत्त नहीं जानते हो, तो वृत्त जानते हो तो आपको खूब अच्छा से एक वृत्त छोटा सा बनाना है। ठीक है, देखो डायग्राम का बहुत फर्क होता है, डायग्राम बनाओगे तो एग्जामिनर पूरा नंबर देगा। देखो डायग्राम बना लिए, व्यास तो आप जानते हो, ठीक है, वृत्त का व्यास जो कि केंद्र से होकर जीवा जाती है व्यास कहलाती है। ठीक है, तो कह रहा है इसमें बोला था देखो ए भी एक वृत्त का व्यास है, तो ये वाला ऑप्शन ए हो गया, ये वाला बिंदु आपका बी हो गया, और यहाँ पे मध्य बिंदु होता है, इसका नाम ओ रख लो, इतना तो आप जानते ही हो। फिर बोला है कि केंद्र का निर्देशांक दिया है 2,3, तो यहाँ पे छोटा सा लिख लो इस तरह 2,-3, ठीक है, और बी का निर्देशांक दिया था 1,4, तो 1,4 इस तरह लिख दो, और ए का निर्देशांक हमसे पूछा है, तो जो चीज नहीं मालूम होता है निर्देशांक में, ज्यामिति में जब निर्देशांक पूछता है, जब नहीं मालूम होता है तो उसको x, y मान लिया जाता है, तो इसको नहीं मालूम है तो x, y मान लो, इतना काम कर लो पहले। देखो कितना अच्छा लग रहा है। इसके बाद आपको यहाँ पे लगाना पड़ेगा फार्मूला, ठीक है, इसके बाद यहाँ पे आप लिखोगे फार्मूला, तो आप यहाँ पे डालोगे सूत्र, यहाँ पे लिखोगे सूत्र, और तब जाके यहाँ पे लिखोगे सूत्र जो क्वेश्चन आपको करना है। तो सूत्र ये लगाना है, दो बिंदु बीच की दूरी जो कि मध्य बिंदु में विभाजित कर रहा है, तो मध्य बिंदु यहाँ पे लिखोगे कि ओ, यहाँ पे लिख लेना ओ ए बी का मध्य बिंदु है, लिखोगे ओ कामा ए बी का मध्य बिंदु है। सूत्र हेडिंग डाल का भी सूत्र लगाओगे, लिख लेना ओ ए बी का मध्य बिंदु है, ओ ए बी का मध्य बिंदु है, वो जो है ए बी का मध्य बिंदु है, तो उससे यह हुआ कि ए बी जो रेखा है उसको ओ मध्य बिंदु में विभाजित कर रहा है, मतलब दो बराबर भागों में विभाजित कर रहा है, ये दोनों बराबर भागों में विभाजित कर रहा है, तो इसलिए लिखोगे, इसलिए ओ का निर्देशांक, क्योंकि ओ का मध्य बिंदु का निर्देशांक, इसलिए मध्य बिंदु ओ का निर्देशांक, इसलिए मध्य बिंदु ओ का निर्देशांक, अब फार्मूला यहाँ पे लिख लेना है, जैसे यहाँ पे फार्मूला x बराबर x1 प्लस x2 बटे 2, ये फार्मूला होता है, और y बराबर y1 प्लस y2 बटे 2। अब फार्मूला जब भी लिख रहे हो तो इसको कोष्टक में घेर दिया करो, ताकि एग्जामिनर को लगो कि हाँ। अब देखो अभी अब तक हमने क्वेश्चन को हल नहीं किया है, लेकिन तभी भी मैंने इतना लिख दिया। अभी क्वेश्चन को हमने सॉल्व किया है बिल्कुल नहीं, फिर भी हमने इतना क्वेश्चन को बना चुना कर लिख दिया। कितना अच्छा, कोई भी एग्जामिनर देखना जाएगा यार, उसको इस प्रकार का बनावट दिखेगा तुरंत कॉपी चेक करेगा, तुरंत कॉपी, भले आप इतना पे छोड़ दोगे ना तभी भी आपको नंबर दे देगा। हालांकि आप तो इसमें अंक रख के x का काम रख लेना वैल्यू, वो x2 का वैल्यू रख के इसको हल कर देना थोड़ा थोड़ा, और यहाँ पे इस तरह समीकरण हल करते समय ये वाला साइन लगाया जाता है, इस तरह लगाते जाना और कुछ ना कुछ हल करते जाना, पूरा इसी पहले इसी को देख के नंबर दे देगा। तो इस प्रकार क्वेश्चन करना है। अब देखो आगे मैं बताता हूँ आप लोगों को करना क्या है। अब यहाँ पे मैं इस तरह इसको करता हूँ, आगे मैं अब आपको चित्र वाला प्रश्न बताऊंगा कि चित्र वाला प्रश्न कैसे करें। जब चित्र वाला दे देता उसमें बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, तो सिंपल था चित्र वाला प्रश्न, जैसे अब उसको सब कुछ सीख लो ताकि पास हो जाओ। जैसे ये वाला दे देता, लड़के घबरा जाते हैं, कहता है कि चित्र में DE BC के समानांतर है, और ये यदि AD बराबर x और DB बराबर x माइनस 2 और AE बराबर x प्लस 2 और EC बराबर x माइनस 1, तो x का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, अब देखो आपको चित्र दिया रहेगा, देखो ये चित्र दिया ये वाला, तो जब इस प्रकार का प्रश्न चित्र वाला दे दे तो आपको करना क्या है। देखो सबसे पहले तो आपको किस प्रकार कॉपी लिखना है, भले ये प्रश्न नहीं आ रहा है, पहली बात तो ये जो दे रहा है उसी को छापो। ठीक है, यहाँ पर लिखोगे कैसे, लिखोगे कि दिया है, क्या लिखोगे कि दिया है, दिया है हेडिंग डालोगे, और क्या दिया है कि DE, तो कितना अच्छा से लिखना है आप लोगों को, DE BC के समानांतर है, तो DE BC के समानांतर है, हमने लिख दिया। आपको पेपर भी दिखाना पड़ेगा ना, देखो जो चीज है वही दिखा, DE BC के समानांतर है, दिया है यदि AD बराबर x, लिखना है यहाँ पे कि AD बराबर x दिया हुआ है, और यहाँ पे DB बराबर कितना दिया हुआ है, x माइनस 2 दिया हुआ है, और उसी का लाइन लिखते जाना नीचे, और AE बराबर हमको दिया है x प्लस 2 दिया है, और EC बराबर हमको दे रखा है x माइनस के 1 दे रखा है। अब पूछा है कि x का वैल्यू ज्ञात कीजिए,
तो यक्स की जगह लिखना ज्ञात करना है, ज्ञात करना है, इतना पहले करना है आप लोगों को, ज्ञात करना है ये चीज। इसके बाद नीचे आप लोगों को इस तरह हेडिंग डालनी है, चित्र, हेडिंग डालना है चित्र, और जो चित्र दिया था फिर पुनः इस पे बनाना है आपके कॉपी पे। ठीक है, देखो अभी क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर रहे हैं, बस लिखने का तरीका मैं बता रहा हूँ, बनावटी रूप उसका। तो आप स्केल की मदद से, आपको यहाँ पे स्केल ले लेता हूँ, त्रिभुज दिया था, त्रिभुज आपको बनाना है, जो चीज चित्र दिया था वही चित्र में बना रहा हूँ। और चित्र को हमेशा ब्लैक पेन से बनाया जाता है, इतना याद रखिएगा। देखो इस तरह, वो क्योंकि हाईलाइटेड दिखता है ना। त्रिभुज बनाना है, त्रिभुज बना लीजिए इस तरह, ठीक है। और इस तरह दिया था, इसमें जो दिया वही चित्र बना रहा हूँ, ठीक है। और यहाँ पे हमको सिर्फ ए दिया है, और ये वाला पोर्शन डी ई दिया है, और ये वाला पोर्शन बी और सी दिया है, बस इतना देके छोड़ दिया है। और हमको ज्ञात करने के लिए बोला कि एक्स का वैल्यू ज्ञात करो। तो अब देखो करना क्या है, जो चीज दिया है ए डी बराबर एक्स, तो ए डी बराबर एक्स, तो यहाँ एक्स लिख दिया करो। डी बी बराबर एक्स माइनस दो, तो डी बी बराबर एक्स माइनस दो लिख दिया करो। ए बराबर एक्स प्लस दो, तो ए बराबर एक्स प्लस दो लिख दिया करो। ई सी बराबर एक्स माइनस एक, तो एक्स माइनस एक लिख दिया करो। ठीक है, अब यहाँ पे लिख दिए। अब यहाँ पे आपको करना है हल, अगली हेडिंग क्या डालोगे, हल डालोगे। अब हमको मालूम नहीं कि किस प्रकार इसको हल करना है, ठीक है। तो अब हमको मालूम है, जब भी इस प्रकार का डायग्राम देखें, जब भी इस प्रकार का डायग्राम देखो, इसमें हमेशा तुरंत लगाओ, इसमें आपको एक ही सूत्र आप लोगों को लगाना है। जब भी इस प्रकार का डायग्राम देखें तो एक ही सूत्र आप लोगों को लगाना है कि ए डी बटे में डी बी, एडी बटे में डीबी, और अधिकतर यही वाला आप लोगों को देता है चित्र, एडी बराबर डीबी, इसके बराबर ए ई बटे में ई सी। मतलब कि जब त्रिभुज में एक भुजा के समानांतर दूसरी भुजा खींची जाए तो वो भुजा क्या करती है कि त्रिभुज के दो बराबर भागों में उसके बराबर भुजाओं के अनुपात में बांट देती है। मतलब ए डी बटे में डी बी और ए ई बटे में ई सी, बस। अब यहाँ पे आपको बस वैल्यू रखना है, ए डी बराबर एक्स, डी बी बराबर एक्स माइनस दो, बराबर ए बराबर एक्स प्लस दो, और ई सी बराबर एक्स माइनस एक। अब इसी में आप लोगों को तिर्यक गुणा करना है, इसी तरह एक स्टेप बढ़ाते चलना है, और लास्ट में इस तरफ जो आंसर आएगा उसको इस तरफ ब्रैकेट में कर लेना। और ये सूत्र लिखो तो इसको हमेशा ब्रैकेट में कर दिया करो, बस। अब तक देखो मैंने इतना कॉपी भर दिया, लेकिन एक भी क्वेश्चन का आंसर बताया आप लोगों को नहीं, एक भी क्वेश्चन का आंसर बताया हूँ, एक भी क्वेश्चन सॉल्व किया हूँ नहीं, लेकिन कॉपी हमने इतना भर दिया। और आगे भी भरते चले जाना हर एक क्वेश्चन को उसी तरह, फिर देखो पूरा नंबर मिल जाएगा। एक भी क्वेश्चन छूट जाए तुमको बताना। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का ट्रिक बता दिया हूँ, ये भी लिखने का ट्रिक मैंने आप लोगों को बता दिया। इसी तरह आपको करते जाना है, भले आपको कुछ नहीं आ रहा आंसर बदलाओ, बस इसका बनावटी रूप इस तरह करते जाओ। एग्जामिनर जब इसको देखेगा तो उसके पास समय थोड़ी होता है, 2 मिनट अधिक समय होता है पूरी कॉपी चेक करने के लिए, 2 मिनट। तो इसको देखने के लिए आपको उसके पास बस 4-5 सेकंड होगा, इस तरह देखेगा, बस इस तरह आंसर दे देगा आप लोगों को। मतलब कह देगा कि नंबर हो गया 5 नंबर 4 नंबर जो भी रहेगा दे देगा, ठीक है। तो ये ट्रिक अपना के बहुत सारे बच्चे नंबर लेकर आए हैं, और आई होप आपको भी क्लियर हो गया होगा। तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पे नए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।